हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आर्टरीज और वीन्स के बारे में पढ़ा था। आर्टरीज के बारे में पढ़ा था, इट हैज़ प्योर ब्लड। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कहाँ? आर्टरीज में मेजर होता है। वीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट हैज़ इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 मिक्स होती है। वीन्स की जो वॉल होती है वो थिन वॉल्स होती हैं। जो लार्जेस्ट वीन है हमारी वो क्या है? वेना केवा। और जो लॉन्गेस्ट वीन है वो क्या है? ग्रेट सेफिनस वीन। ठीक है, इतना हो गया। आगे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, यानी आर्टरीज। हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो आर्टरीज में मेजर होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल एडल्ट। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल एडल्ट में होता है क्या होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी जो ये 120 क्या होती है, इसकी हायर लिमिट होती है, और 80 क्या होती है? लो लिमिट। जो हाई लिमिट होती है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लो लिमिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है अब मैं आपको वो बताऊंगी। ये हमारा हार्ट है, सपोज ये हमारा हार्ट है, ऐसा नहीं होता है हार्ट, ये सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में एक सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर क्या होते हैं? जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो हमारे वॉल्यूम कम हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जो हार्ट होता है वो हमारा सिकुड़ जाता है और तभी जो ब्लड होता है वो उसको आउटसाइड पंप करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। और जो डायस्टोलिक होता है वो क्या होता है? ब्लड क्या करता है? जब हमारे हार्ट में एंटर करता है तो हमारा हार्ट क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। इन दिस केस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये समझ में आ गया क्या होते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी जो हाई बीपी होता है हम उसको पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन भी बोलते हैं उसे। हाई बीपी में हमारी रेंज क्या रहती है? 140/90 mm Hg। ठीक है, अब हाई बीपी किस वजह से होता है? रीजन क्या होते हैं हाई बीपी के? हाई बीपी के हमारे मेन रीजंस होते हैं एज इंक्रीज होती जाती है, साथ के साथ बीपी भी इंक्रीज होता जाता है। अल्कोहल भी एक रीजन होता है। दूसरा साल्ट, टेंशन एंड ओबेसिटी। जैसे जैसे ये सब चीजें इंक्रीज होती जाती हैं ये हमारे बीपी को अफेक्ट करती हैं और हमारा बीपी भी इनके साथ इंक्रीज होता जाता है। अब हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। एक बार आप पहले ये अच्छे से पढ़िए, एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ अल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है हमारे बीपी को। कर लिया नोट? ये देखिए, हम क्या करते हैं? अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल क्या करता है? हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक से क्या करता है? वो हमारे ब्लड के साथ बाय डाइजेशन प्रोसेस एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद हार्ट उसे हमारे लीवर तक, जो मेन इफेक्ट वो डालता है हमारे लीवर और ब्रेन पे डालता है।
ठीक है, आपने देखा होगा जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं वो लोग लड़खड़ाने लगते हैं या फिर मतलब उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, अल्कोहल क्या करता है, हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और ये क्वेश्चन भी आता है, अच्छे से सुनिएगा, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है? सेरिबेलम पार्ट पे। ठीक है, और फिर वो हमारे लीवर पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं वो बार बार वॉशरूम भी जाते हैं, है ना। तो ये अच्छे से नोट करिए, ये भी एक क्वेश्चन है आपका जो आ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, सेम एक अल्कोहल है और एक एस्पिरिन, हम दवाई खाते हैं। जो इसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल एंड एस्पिरिन अकर्स इन स्टमक। जो हमारे एस्पिरिन हम दवाई खाते हैं वो क्या करती है, वो हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक के जरिए वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, और ब्लड से हमारा लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी बोलते हैं लो बीपी को। तो लो बीपी हमारी रेंज क्या रहती है? 90 to 60 mmHg। ठीक है, और रीजंस क्या रहते हैं लो बीपी के? डिहाइड्रेशन, ये तो मेन रीजन है आपका। कभी भी आपने देखा हो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, तुरंत भी लो बीपी हो जाएगा, लूज मोशन, वोमिटिंग जैसा मन करता है। ठीक है, और इसका प्रेफरेंस हमारा क्या रहता है? सबसे पहले पानी पियो, जितना हो सके पानी कंज्यूम करो, वाटर कंज्यूम करो, इससे आपके लो बीपी नहीं होगा। और देन साल्ट, साल्ट हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहती है। और लो बीपी फिर क्यों होता है? सेकंड रीजन क्या है? प्रेगनेंसी में भी बहुत बीपी लो चला जाता है। ठीक है, और साल्ट की मात्रा ज़्यादा ही मतलब हम डिक्रीज करें बीपी लो हो जाता है। एक्सीडेंट होता है, कभी आपने देखा हो एक्सीडेंट, को कुछ भी हो गया, इंजरी हो गई है, उसमें हमारी बॉडी पे पसीने आने लगते हैं, हमारा बीपी लो चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हार्ट मसल्स। हार्ट में मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स। तो जो हमारे हार्ट में होती है मेनली जो होती हैं हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू विल, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। जैसे हमारी हाथ की मसल्स है, हम इन्हें जैसे तैसे भी हिला सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स है। लेकिन हमारी हार्ट की मसल्स वो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना काम करती हैं, वो तो अपनी मर्जी से काम करती हैं। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कितनी होती है हार्ट में? 80%, और वॉल्यूंटरी कितनी होती है? 20%। हमारा हार्ट में मेनली जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स पाई जाते हैं। इन ह्यूमन हार्ट वॉल्यूंटरी मसल्स आर अब्सेंट। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, सो इट इज कॉल्ड मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? मसल से बना हुआ होता है, और इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। अच्छा, ये आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। वो क्यों, कैसे होता है? क्या कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। इसे हम HDL भी कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये आप नोट कर लीजिए इनकी फुल फॉर्म। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, जो हमारा पेशेंट का ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट में हमारा क्या होता है? यहाँ कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, यहाँ हमारी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है, और यहाँ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हमारी कोरोनरी आर्टरी में। तो इस कोलेस्ट्रॉल के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो हम यहाँ से क्या करते हैं? एक पाइप क्रॉस करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी।
या फिर हम क्या करते हैं, एक नर्व, कोई भी बड़ी नर्व कट करके, मेनली थाइस की कट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लगा देते हैं और एक पास बना देते हैं जिससे जो ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा वो यहाँ से चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। दोबारा चलते हैं नेक्स्ट पे। ये कर लिया था हमने, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये पढ़ते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सेल के हार्ट को। ठीक है, फर्स्ट पेन ऑफ हार्ट अटैक क्या कहा जाता है, फर्स्ट पेन ऑफ हार्ट अटैक का जो पहला पेन होता है हार्ट में होता है उसे क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। बाईपास सर्जरी इज डन बाय मेकिंग अ कट ऑन थाई एंड cutting a part of great saphenous vein from the thigh and connect it to the coronary artery of the heart to avoid blockage due to cholesterol and to start the proper flow of blood। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, हम थाई की अपनी एक नर्व कट करके यहाँ पे एक पास बना दिया जाता है जिससे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है वो यहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, हिपेरिन इज नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट। अच्छा, हिपेरिन क्या होती है, हिपेरिन एक केमिकल होता है, दवाई होती है जो नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, ये हार्ट अटैक के पेशेंट को दी जाती है। हार्ट अटैक ओकर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक क्यों होता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारी कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाता है तब हार्ट अटैक होता है। अब हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। आपने सुना भी होगा, कभी कहते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप ईसीजी करवा लीजिए, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। जो हमारी हार्ट बीट होती है, कभी आपने देखा होगा इस तरीके से जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर दिखाई जाती है। ये क्या होता है, हमारी हार्ट बीट होती है, जो ये हमारा जो बड़ा कर्व है हमारा, ये क्या होता है, ये जब हमारी हार्ट बीट होती है उसका टाइम मेजरमेंट होता है जो होता है 0.8 सेकेंड। और जो ये हमारे लो कर्व्स हैं ये क्या होते हैं, हमारा 0.01 सेकेंड के लिए हार्ट जो है रेस्ट पे जाता है, ये उसकी मेजरमेंट के लिए। आपने देखा होगा जो इंसान की डेथ हो जाती है उसमें अपर कर्व आते ही नहीं, लो कर्व आते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। मतलब हार्ट क्या होता है, उसमें परमानेंट रेस्ट पे चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, हार्ट गो फॉर रेस्ट बिटवीन टू हार्ट बीट्स। जो पी क्यू है, जो ये पी और क्यू है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑरिकल सिस्टोल। ठीक है, ये और जो क्यू आर एस है ये, इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल डायस्टोल किसे कहेंगे, एसटी को। और टीपी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट। ये क्या हो गया हमारा, रेस्ट। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे ईईजी। ईईजी क्या होती है, ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मतलब ये किस लिए यूज होता है, ये एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें मेनली वेव से डिटेक्ट होता है। ये अल्फा जो वेव होती है वो रेस्ट के लिए, बीटा वेव किसके लिए, स्टडी के लिए, गामा वेव बच्चों के लिए, देन दिस वेव इज फॉर चाइल्ड एंड दिस इज फॉर स्लीप। ब्लड पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज मेरे साथ साथ बिल्कुल अटेंटिव रह के नोट भी कीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अब करवा रही हूँ एक फ्लो में, वन वर्ड में मैं आपको कराऊंगी। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ता है बाय फ्लो। और ये कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है ब्लड, 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है,
और इसमें क्या होती है 99% होती है आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, 0.2% होती है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और 0.8% होती है ब्लड प्लेटलेट्स। समझ में आ गई? टेम्परेचर ऑफ ब्लड हमारा क्या रहता है? टेम्परेचर ऑफ ब्लड हमारा रहता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। ब्लड इज हैवियर देन वाटर। ब्लड क्या होता है? पानी से हैवी होता है। देखो कभी एक ब्लड की एक बूंद हम पानी में टपकाएंगे तो वो ब्लड क्या होता है? पूरे वाटर में मिक्स हो जाता है ना। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज हायर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो ब्लड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वाटर से ज्यादा होती है। ब्लड इज साल्टी इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? साल्टी। वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या रहती है? 5 to 6 लीटर्स रहती है मेल में, और 4.5 to 5.5 लीटर रहती है फीमेल में। जो बॉडी वेट का 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट जो होता है वो ब्लड रहता है हमारा। ठीक है। ब्लड सोल्यूबल इन वाटर, सो एल्कलाइन इन नेचर। ब्लड क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, उसकी वजह से वो क्या होता है? नेचर में एल्कलाइन होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है? ब्लड की पीएच रेंज क्या होती है? 7.35 to 7.45। ये अच्छे से नोट करिएगा, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जो पीएच रेंज होती है ब्लड की वो क्या होती है? 7.35 to 7.45। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपने सुना होगा 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वो क्या होते हैं? हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जो एनिमल्स होते हैं हमारे वो 2 तरह के होते हैं, मेनली वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें एक्सोथर्मिक। जो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं? मैमल्स, एव्स, एप्स, व्हेल, बैट, ह्यूमन, पेंगुइन, मोंकी, ये सब आते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर जिनका इन्वायरमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इनमें क्या क्या आते हैं? पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, फ्रॉग, स्नेक, ये सब आते हैं इनमें। ठीक है, ये अच्छे से याद कीजिएगा। हर बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता है जिसमें पूछा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। अच्छा, आपको पता है हमारा ब्लड कहाँ स्टोर होता है? ब्लड कहाँ स्टोर होता है बॉडी में? स्प्लीन। इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं बॉडी का। लेकिन अगर लैब में स्टोर करते हैं, जो ब्लड आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा ब्लड बैंक, उसमें क्या होता है? 40 डेज के लिए ब्लड स्टोर किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसमें ऑक्सलेट मिक्स किया जाता है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेमाटोपोइसिस। ध्यान से देखिएगा और आप प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ साथ पीडीएफ तो आपको शेयर की ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप पुलिस वाला टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कहाँ होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? हमारी क्या कहाँ होती है पता है आपको? बोन मैरो में। द लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर एंड ह्यूमेरस। इसमें क्या होती है हमारी? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन डिफरेंट स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जो भ्रूण में होता है उसमें क्या बनता है? स्प्लीन और लीवर में बनता है, भ्रूण में। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ब्लड कहाँ बनता है? स्टर्नम, रिब्स और बैकबोन में। और एडल्ट में, एक एडल्ट में ब्लड कहाँ बनता है? फीमर और ह्यूमेरस में। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा भ्रूण होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसमें कहाँ बनता है? स्प्लीन और लीवर में। आफ्टर बर्थ कहाँ बनता है ब्लड? स्टेर्नम, रिब्स और बैकबोन में। एडल्ट में कहाँ बनता है? फीमर और ह्यूमेरस में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आरबीसीज के बारे में पढ़े हम। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स हमारे
और इनको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल्स भी कहते हैं। अ नॉर्मल एडल्ट मैन एंड वुमेन हैव 5 and 4.5 million RBCs per cubic millimeter of blood respectively. The total count of RBCs is more in men than in women. Women से ज़्यादा होती है RBCs की वैल्यू बजाय men में ज़्यादा होती है बजाय women's के। क्यों होती है? क्योंकि जो मेन इसका रीजन क्या रहता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन्स में होती है उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज की वैल्यू मेन में ज़्यादा होती है और वुमेन्स में कम। एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसीज इंक्रीज। अच्छा, आप कभी ऊंचाई पे जाते हो, आपने देखा होगा आपके चेहरे, गाल वगैरह या वहाँ जो लोग रहते हैं लाल रेड चिक्स हो जाते हैं आपके। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे जो हेमोग्लोबिन होती है वो बढ़ जाती है, आरबीसीज बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे चिक्स जो होते हैं रेड हो जाते हैं और आप अच्छे दिखने लगते हैं। जो लाइफ स्पैन होती है, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। अच्छा, आरबीसी की लाइफ स्पैन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या होती है? 120 डेज की होती है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन क्या करती है आरबीसी का, क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ ब्लड। The instrument used to count RBCs is called hemocytometer. नंबर ऑफ आरबीसी मैन में कितनी होती है? 5 मिलियन पर mm क्यूब, वुमेन में 4.5 मिलियन पर mm क्यूब, चाइल्ड में 7.0 मिलियन पर mm क्यूब और न्यूबॉर्न में 6.5 मिलियन पर mm क्यूब। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आरबीसी की वैल्यू अगर बॉडी में ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कर देती है? पॉलीसाइथेमिया हो जाता है उससे, ठीक है। और अगर आरबीसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो इरिथ्रोसाइटोफेनिया हो जाता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आईबीसी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है वो किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हमारा किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। ये नाम तो सब जाना पहचाना सा है ना, सबने सुना होगा। जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन एंड अ नॉन प्रोटीन ग्रुप हेमे, जो मिलके बनाता है हेमोग्लोबिन। अमाउंट क्या होती है हेमोग्लोबिन की? जो मैन में होती है वो 15 ± 2 ग्राम के अराउंड रहती है, यानी 13 to 17, ठीक है। और वुमेन में क्या होती है? 13.5 ± 2 ग्राम के अराउंड रहती है, यानी 11.5 to 15.5 नॉर्मल। चाइल्ड में क्या होता है? 16.5 ± 2 ग्राम के अराउंड रहती है, तो क्या होगी? 14.5 to 18.5 HB की वैल्यू। और एनीमिया, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा एनीमिया, ये किसकी वजह से होता है? occurs due to decrease in hemoglobin level or it is loss of oxygen carrying capacity by blood. HB level become 11 ग्राम और less। जब हमारा हेमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम और उससे कम हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हमें एनीमिया नाम की बीमारी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो गया, जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता थी वो भी कम हो जाती है, तो हमें क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस। लाइफ स्पैन क्या होती है डब्ल्यूबीसी की? 3 to 5 डेज। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी की रेशियो क्या होती है? ये बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, इसे अच्छे से नोट करना। 1:600, ठीक है। WBC मोर देन 12,000 mm³ जब हो जाते हैं तो हमें क्या, कौन सी बीमारी हो जाती है? तब हमें होता है ब्लड कैंसर,
ठीक है। और जब लेस देन 5000 mm³ होते हैं ल्यूकोपेनिया हो जाता है हमें, ठीक है। मैं यानी WBCs की एक्सेस क्या कर देती है, ब्लड कैंसर, और कमी ल्यूकोपेनिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। जो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी होती हैं वो 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होती हैं। ये इंक्रीज इन प्लेटलेट्स क्या कर देता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डिक्रीज इन प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लाइफ स्पेन क्या होती है इनकी, 1 वीक की होती है, जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स की होती है। When an injury occur, the blood platelets release certain chemicals which आर कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हमें कोई भी इंजरी होती है तो हमारा ब्लड जो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमारा खून बह जाता है ना बहुत सारा, ये इसे बहने से रोकता है। क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो थ्रोम्बिन के साथ मिलके फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन बनाता है। जो फाइब्रिन होता है वो ब्लड कॉर्पसल्स के साथ, जो फाइब्रिन होता है वो ब्लड कॉर्पसल्स के साथ मिलके ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है, एक जाला बना देता है जो हमारी चोट होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड खून बाहर नहीं, ज़्यादा बहने से रुक जाता है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। अच्छा आप एक बताइए वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल रहता है, और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, बताएगा कोई, बताओ जल्दी। विटामिन के, विटामिन के जो होता है वो हमारी ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल रहता है। ब्लड ग्रुप्स पता है आपको कौन कौन से होते हैं? आज मैं आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, किसने सबसे पहले खोज की, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पहली बार कब, 1900 में। ब्लड ग्रुप हमारे 4 टाइप के हैं, ए बी ए बी ओ। पर्सन विद ब्लड ग्रुप्स ए बी पॉजिटिव क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। और जो ओ नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ये क्या होते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव में एंटीबॉडीज नहीं होती, और ए बी जो ओ नेगेटिव नहीं, ओ जो नेगेटिव होता है उसमें एंटीजेंस नहीं होते, ठीक है। RH फैक्टर किसने डिस्कवर किए थे, RH फैक्टर क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं हम ब्लड ग्रुप्स पे, वो RH फैक्टर कहलाते हैं। RH फैक्टर किसने डिस्कवर किए थे, लैंडस्टीनर और विनर ने। जो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे तो हम कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें अब्सेंट होता है उसे कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने आपको आज का टॉपिक जो कराया है मैंने आपको ब्लड का, आई होप आप अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, ठीक है। 1 लाइनर मैंने आपको कराया है ब्लड का टॉपिक, और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। लेकिन जो मैंने ये एक पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। पुलिस वाला क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड होंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ कमी लग रही है या क्या चीज़ आगे पढ़नी है। हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे और वो चीज़ ऐड करने की भी कोशिश करेंगे जो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।